नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्मार्ट लर्निंग चैनल में स्वागत है। कैसे एक 15.25 साल का लड़के से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, कैसे वो इतने महान बने। मैंने उनके लाइफ से 3 कहानियां जिनका यूज और उन कहानियों से हम भी कुछ लर्निंग लेके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं कि कैसे विनर विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा सोच के अपने आप को उसमें खड़ा करके इतने बड़े बनते हैं। कैसे सचिन तेंदुलकर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ना टूटते देख के इतने बड़े क्रिकेट के गॉड बने। उनमें से सबसे पहली कहानी है सचिन तेंदुलकर के डेब्यूट टेस्ट मैच की। जब उन्होंने पहले टेस्ट में डेब्यूट किया था वो है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उस समय पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बोले तो सबसे बेहतरीन थे इन वर्ल्ड में, जिनको खेलना बेहतरीन बल्लेबाजों को नामुमकिन लगता था। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। वसीम अकरम, जावेद खान, इमरान खान, वकार यूनुस, जो 170-180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करते थे। जैसे ही बॉल पड़ी तो बॉल दिखना बंद हो जाते थे। पहले टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर ने 0 और 7 बनाए। सेकंड टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर ने 10 बनाए। तीसरे टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप किया गया और चौथे टेस्ट मैच में जब वो खेलने को आए तो इंडिया की परिस्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में थी। 25 पे 5 आउट। उनके जो अपोनेंट जिनके नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे वो नवजोत सिंह सिद्धू। जैसे ही सचिन तेंदुलकर पवेलियन से आ रहे थे तब उनके मन में थॉट आया कि अरे 15.25 साल का लड़का इनके सामने क्या खेलेगा, जो बड़े बड़े बैट्समैन इनको नहीं खेल पाए। लेकिन जैसे सचिन तेंदुलकर आए तो पहली गेंद उन्होंने छोड़ दी और उनके जो बॉलर थे वो थे वकार यूनिस, जो उस टाइम के सबसे बेहतरीन और सबसे तेज गेंदबाज थे। उनको खेलना मतलब नामुमकिन। नवजोत सिंह सिद्धू खुद प्रे कर रहे थे कि मेरे को आउट होने दो, अगर वो गेंद लगती तो आदमी मर जाने का भी डर था। जैसे इस वकार यूनिस ने दूसरी गेंद की बाउंसर तो सचिन तेंदुलकर हुक मारने की कोशिश में इनसाइड एज लग के वो गेंद डायरेक्ट उनके नाक पे लगी और उनके नाक से इतना खून बह रहा था कि सबको लगने लगा कि अब मर गए क्या वो। ऐसे खून गिरते गिरते वो जमीन पे गिर गए। तो उधर से डॉक्टर आया, सब लोग उनके पास आए और सब लोगों को लग रहा था कि अब सचिन तेंदुलकर रिटायर होंगे और दूसरा नया बल्लेबाज आएगा। जैसे ही सिद्धू नॉन स्ट्राइकर एंड पे चलने लगे तब उनके कानों में आवाज आई, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। जब भी उन्होंने सोचा कि अरे 15.25 साल का बच्चा अगर लड़ने को तैयार हो तो मैं तो इतने बेहतरीन बल्लेबाज हूं, इतने साल से इंडिया के लिए खेल रहा हूं और मैं अपने हथियार डाल देने को तैयार था। तब जैसे दूसरी गेंद सचिन तेंदुलकर ने खेली और वकार ने उसको 4 मार दिया, तब से सबके रंग बदल गए। और उसी कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान सचिन तेंदुलकर जैसा इंसान अपने आप को खड़ा करके, जिधर सबसे बेहतरीन बल्लेबाज खेलने को ना बोलते थे, वो बॉलर को फेस करना मतलब मौत को फेस करना बोलते थे, उस परिस्थितियों में वो खड़े होकर इंडिया को हार से बचा लिए। दूसरी कहानी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज उस टाइम में सबसे बेहतरीन और जिनको खतरनाक बोला जाता था, वो आउट नहीं बोलते थे, किल हिम, किल हिम। उनका एक ही जो स्लोगन था वो था किल द बैट्समैन। उनके जो बॉलर थे वो थे कर्ली एमरोज, इयॉन बिशप, जिनकी हाइट थी 7 फुट 8 फुट 6 फुट 7 इंच, जो अपने इंडियन बल्लेबाजों से 1-1 1.5 फुट ऊंचे थे, जिनको देखना बोले तो ऐसा ऊपर मान करके देखना पड़ता था। उस स्थिति में जो वेस्ट इंडीज में खेलने गए तो गीला विकेट था। सबको लगता था कि उधर वेस्ट इंडीज के सामने खेलना, बैटिंग करना पहले बोले तो खुदकुशी है। तो सब लोग बहुत प्रे कर रहे थे कि इंडिया टॉस जीत जाए और पहले वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी करने के लिए नहीं होता थे। लेकिन हुआ उल्टा, मोहम्मद अजहरुद्दीन टॉस हार गए और इंडिया को बैटिंग का न्योता मिल गया। जैसे ही वो टॉस हार गए तो सबके मुंह हिरमुस गए और जो नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर रेडी थे। और जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू गए पहली ओवर फेस करने के लिए, तब उनको बॉल पता ही नहीं चल रहा था कि बॉल गिर किधर रहा है और इतनी हरकत कर रही थी। वेस्ट इंडीज की गेंदबाज 170-180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद कर रहे थे, तो गेंद पड़ने के बाद दिखती ही नहीं थी। तो पूरा एक ओवर होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बल्ले को एक भी गेंद नहीं लगी। तो जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू सचिन तेंदुलकर के साथ बात करने लगे तो वो बोल रहे थे, तेंदुलिया अरे मेरे को तो गेंद दिखाई भी नहीं दे रही। तो जैसे ही वो बात होने के बाद सचिन तेंदुलकर स्ट्राइकर एंड पे गए और नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकर एंड पे गए। उधर से बॉलर ने बॉल डाली, सचिन तेंदुलकर 2 फुट आगे भाग के आते पहली गेंद पे छक्का डाल दिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू
नवजोत सिंह सिद्धू सरप्राइज रह गए, साला मेरे को तो गेंद दिख ही नहीं रही थी और इसने तो पहली गेंद में छक्का मार दिया। वो तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की कि अरे तूने ऐसा कैसे कर दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम ही बोल रहे थे कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद दिख नहीं रही, बहुत हरकत कर रही है, लेकिन मैंने तो गेंद को टप्पा ही पड़ने नहीं दिया। तो ऐसे विनर्स अपने लाइफ में सोचते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सचिन तेंदुलकर के ये दोनों कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो असली लीडर रहते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में निखर के आ जाते हैं, और जो विपरीत परिस्थितियों में बिखर जाते हैं वो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। जो तीसरी कहानी है वो है प्रैक्टिस की, जो हमको बोलता है कि हमारी कमिटमेंट अगर सच्ची करनी है तो हमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कहानी है 2007 के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जब ब्रैड हॉग नए खेलने को आया था और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। उस समय सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी थे, उनको बोल्ड करना बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर की बल्ले गेंदबाजों की ख्वाहिश सपना रहता था। उसमें ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। जैसे मैच खत्म हो गया तो ब्रैड हॉग अपने अचीवमेंट के लिए वो गेंद लेके सचिन तेंदुलकर के पास गए और बोले, सर आई वांट योर ऑटोग्राफ। उस गेंद पे सचिन तेंदुलकर ने जो लिखा था वो बहुत ही बेहतरीन था। उन्होंने लिखा था कि ये तुम्हारे दिन का आखिरी दिन होगा जिसमें तुमने मेरे को आउट किया है। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में सचिन तेंदुलकर ने ब्रैड हॉग को 30 से भी ज्यादा टाइम फेस किया था, T20 मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, वनडे में और आईपीएल में, लेकिन ब्रैड हॉग ने एक भी बार सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। जब आप कमिटमेंट करते हो तो आपको उसके ऊपर खरा उतरना पड़ता है। सोचो, उन्होंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद कितनी प्रैक्टिस की रहेगी, कितनी तैयारी की रहेगी कि मेरे को ब्रैड हॉग के हाथों से आउट नहीं होने का। ये तीन कहानियों में से जो हमें सीख मिलती है कि कैसे लीडर्स जो है वो विपरीत परिस्थितियों में निखर के आते हैं। अगर आपके भी लाइफ में विपरीत परिस्थितियां आ रही है, अगर आप बिखर रहे हैं, तो अपने आप को बोलिए कि लीडर विपरीत परिस्थितियों में ही निखर के आते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।